तो दोस्तों बिल्कुल आज आपका आरबीएससी 10th क्लास हिंदी का एग्जाम हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे लगभग 90% क्वेश्चन वही से छपे हैं। इसलिए अब मैं सोशल साइंस का पेपर भी डालूंगा, समाज विज्ञान का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगभग जो क्वेश्चन है 17 मार्च को उसी दिन वही छपेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 हिंदी का जो आज एग्जाम हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हम वन बाय वन देखने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 3.25 घंटे का जो पेपर है आपका हुआ था। सेक्शन ए से देखते हैं ना, आपको भी कमेंट करना है आपने क्या आंसर लिखा है क्या नहीं लिखे हैं। ओके सर, आप भगवान हो? भगवान तो नहीं हूं भाई है ना, भगवान के रूप मत वो। बिल्कुल आपकी कमेंट लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इनमें से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। फटाफट से कमेंट करने अपने आंसर, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। किसी के भी आंसर नहीं आ रहे, क्या हो गया बच्चों। कर्म के आधार पर जो है क्रिया कितने भेद होते हैं, दो होते हैं? नहीं, दो नहीं होते हैं। क्रिया के जो है तीन भेद होते हैं ना, तीन होते हैं कर्म के आधार पर, है ना। कर्म के आधार पर पूछा हुआ है वैसे तो। हाँ, तीन 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 बिल्कुल सही बात है, तीन होते हैं। ए वाले बता रहे ए इसका आंसर नहीं होगा मेरे भाई। ए जो बता रहा है दो नहीं होते तीन होते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से सर्वनाम है वह क्रिया ताल या गति, तो क्या हो जाएगा दूसरे का, वो आपका हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका वह। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो वह इसका आंसर बिल्कुल सही है। वह इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वह इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जितने भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाँ जो दो वाल बता रहे हैं ना कि वे दो भेद होते हैं, तो वो एक बार बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे का ए मेरे सही है, तीन बिल्कुल। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में, पटना में, या फिर डुमराव में, या फिर भोपाल में। सब फटाफट से कमेंट कीजिए। तीसरे का सी बता रहे हैं। हाँ जो भी आंसर बता रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 7 बताया, जैसे कि दूसरे का आपका था, जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तो 3 नंबर लगा के आपको फिर आपको ऑप्शन बताना ए बी सी डी। मैंने तो पिछली बार ये बोर्ड दे दी थी, 96% बने, बहुत बढ़िया। तो तीसरे क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा डुमराव में। अमृतुल का जन्म कहां हुआ था, डुमराव के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे। बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे, खुद को मानते थे, कबीर को मानते थे, अपने पुत्र को मानते थे, फिर अपने पुतों को मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कबीर को। किसको मानते थे, कबीर को। बी आपसे आंसर बिल्कुल सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, जितने भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कौन सी पाठ की विधा है। आप ऑप्शन देख पा रहे हो, कहानी, कविता, नाटक, या फिर उपन्यास, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी जो है पाठ की विधा है। नेताजी जो का चश्मा जो पाठ है वो यहाँ पर कहानी जो पाठ की विधा है वो आपका रहेगा। इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एक कहानी ये भी, इसके लेखक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, और सी ऑप्शन था आपका गोपाल सिंह नीरज, और डी ऑप्शन था मनु भंडारी। ये पांचों का ए मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ ना फटाफट से। तो ये एक कहानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप कराया था, लगभग रिपीट क्वेश्चन है, लगभग जो है पेपर वहीं से छपा है जो मैंने आपको दिया था 90%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनु भंडारी। डी ऑप्शन सही है। जिसका भी आंसर सही है फटाफट से कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 6 का डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आपके आंसर बहुत धीरे आ रहे हैं, थोड़ा तेज चलो, मेरे से तेज चलोगे तभी तो आपकी मेहनत का पता लगेगा। मैं आंसर दे रहा हूं उसके बाद कमेंट कर रहे हो, थोड़ा जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल, पुष्पा, चारण बास, सचिन, गौरव, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परशुराम अपने से आपे से बाहर क्यों हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शिव धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही, या फिर राम के मोहक रूप को देखकर, या फिर राजा जनक को देखकर। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। क्या हो गया था, शिव धनुष को खंडित देखकर जो है परशुराम आपे से बाहर आ गए थे, आपा खो चुके थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, किसको कब संबोधित किया है। आपके ऑप्शन है सूर्य को, पथिक को, बादल को, या स्वयं को। किसको किया है, 7th का ए। हाँ 7th का ए कर दिया। हम अभी 8 नंबर क्वेश्चन पे हैं। भाई आरबीएससी की कॉपी भरतपुर की कहां चेक होती है। देखिए लगभग अलग डिस्ट्रिक्ट में होती है। भरतपुर वालों की शायद मेरे हिसाब से बीकानेर साइड चेक होती है ना, बीकानेर साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वयं को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमारी टीम ने जो सोल्यूशन है पहले कर दिया। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा उत्तर की तरफ चलूंगा। आप बताना मेरे 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। जिसके भी 70 से कम आए वो यहाँ पे देखिए मार खाए बिना जाएंगे ही नहीं। 70+ सभी की मेरे को चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
11वें का ए होगा। हाँ पहले का जो आप दो कर लेना ना, जो मैंने बताया था दो कर लेना, दो होते हैं भेद है ना, पहले का आंसर आप ए कर लेना, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं यार, भगवान नहीं है हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप होता है? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी या फिर प्राकृत? सर मेरा नाम ले लो, आपका नाम क्या है भाई? आर्यन दादिज, आपका नाम मैंने ले लिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसका क्या है आपका आंसर? ब्रज भाषा। सूरदास के जो है काव्य में जो है किस भाषा का निखरा हुआ रूप है, तो है वो है ब्रज भाषा का, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे है, मधुप गुण गुणाकर कहे जाता कौन कहानी, ये अपनी उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास, पुष्प? हाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा भंवरा, ऑप्शन नंबर ए सही है, भंवरा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12th नंबर क्या है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? कन्हैया, तारकेश्वरनाथ, बम भोला या फिर राम? तो इनका जो सही नाम था जो आपका है वो आपका था तारकेश्वरनाथ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रसाद, निराला, पंत या अगे? तो इसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर डी अगे, अगे इज द राइट आंसर। तीसरी सॉन्ग आपका मैंने नाम ले लिया है। अब बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ऑप्शन में से, फटाफट से कमेंट आने चाहिए। कितने क्वेश्चन, कितने टोटल आए थे? 12 क्वेश्चन आए थे, 12 में से कितने सही हुए? फटाफट से कमेंट आने चाहिए आप सभी के आंसर। कितने सही हुए बच्चे, फटाफट से कमेंट करो, जल्दी 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 फटाफट कमेंट करो, 12 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं फटाफट से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, चलिए करते हैं। सवर संधि कितने प्रकार की होती है? सवर संधि कितने प्रकार की होती है? तो सवर संधि आपकी होती है 3 प्रकार की, है ना, 3 प्रकार की होती है सवर संधि। ओके नेक्स्ट आया था आपका, यथाशक्ति शब्द में जो है कितने समास होते हैं? तो कितने यथाशक्ति शब्द में पूछा है कौन सा समास है ना। तो इसमें आप देखो यथाशक्ति के अंदर यथा प्लस शक्ति आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा इसके अंदर, तत्पुरुष समास होगा इसके अंदर, ठीक है। तत्पुरुष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विदेश शब्द में उपसर्ग है, विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? जो शुरू वाला वी है ये उपसर्ग हो जाएगा, है ना, जो पहले आता है वही उपसर्ग होता है, तो वी उपसर्ग है इसके अंदर। नेक्स्ट है, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि को बोध करते हैं, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा वाचक? परिमाणवाचक। एक तो परिणाम होता है, परिणाम परिमाण होता है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कोई निश्चित या अनिश्चित मात्रा का परिमाण लिखा हुआ है इसमें, तो परिमाण वाला क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम गुलशन जी मैंने ले लिया है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा कहते हैं, ये पूछा है ना। तो कौन सी संज्ञा कहते हैं? यानी जब भी कोई भाव दिया हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिंपल सा आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर मिल गया, तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, है ना। क्वेश्चन के अंदर आंसर पढ़े, इससे इजी पेपर क्या आएगा? पेपर का लेवल बहुत इजी था, पहले बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी जो पेपर का लेवल है वो पूछा गया था, जैसे हिंदी का पेपर इजी आता है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें जो आप सवर संधि की जो भेद है वो 5 कर लेना, है ना। इसमें मैंने 3 बता, तो टीम ने थोड़ा गलत बता दिया, इसका आंसर 5 कर लेना इसका आंसर, ठीक है। हाँ जो क्वेश्चन आपके डाउट वाले है ना वो मुझे आप अंत में बता देना, है ना, क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट है, पालनहार शब्द में जो है प्रत्यय पूछा हुआ है, पालनहार शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है? तो जो इसका हार है ये आपका प्रत्यय है, कौन सा? हार, हार क्या आपका प्रत्यय है, हार इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें पूछा है उपयुक्त गद्यांश का आपसे पूछा है उचित शीर्षक कौन सा हो जाएगा? इसका आपसे शीर्षक पूछा है, उचित शीर्षक कौन सा हो जाएगा? वो मैंने सही करवा दिया ना, 5 भेद वाला। ओके तो इसमें जो हम इसको जब पढ़ेंगे पैसेज को, है ना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारी टीम ने पहले सॉल्व कर लिया है। इसमें हो जाएगा ऋतु व त्योहार। आपने क्या लिखा है एक बार कमेंट जरूर करना मेरे को, है ना। ऋतु व त्योहार जो है इसका आपका हो जाएगा शीर्षक। ओके
नेक्स्ट है भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। तो भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है, वो होता है जब आप पढ़ोगे इसको पैसेज को अच्छी तरीके से, तो हर 2 महीने बाद जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है, हर 2 माह बाद, है ना, हर 2 माह बाद जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देख पा रहे हो वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो वर्षा ऋतु के अंदर एक तो आपका आता है तीज, एक आता है आपका नाग पंचमी, है ना, और फिर आपका एक आता है रक्षाबंधन, है ना। ये जो 3 त्योहार जो आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार पूछा है किसका प्रतीक है, तो ये आपका भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है ना, भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, अटूट प्रेम का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो तीज का त्योहार हमेशा क्या किस लिए मनाया जाता है, नारी मन को उद्वेलित करने वाला होता है और इसे सुख सौभाग्य की कामना के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, सुख सौभाग्य के लिए, कामना के लिए, सुख सौभाग्य की कामना के लिए, कि सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए जो है यहाँ पे मनाया जाता है तीज का त्योहार। सर फर्स्ट का ये बोलो वरना बच्चे टेंशन में आ रहे हैं। सर आपका खाली जगह गलत बता रहे हो, कौन से क्वेश्चन में गलत बताया एक बार बताओ। फर्स्ट प्रश्न गलत है, ये वाला आपने क्या शीर्षक लिखा, आप तो कमेंट ही नहीं करो, कमेंट तो करो। मनीष राजपूत आपका नाम ले लिया है। नेक्स्ट है दुर्भाग्य शब्द का आपको विपरीत शब्द लिखना। दुर्भाग्य मतलब कि जिसका भाग्य नहीं होता, है ना, तो दुर्भाग्य का आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा है सौभाग्य लिख सकते हो आप, दुर्भाग्य का ना, दुर्भाग्य क्या लिख सकते हो आप, सौभाग्य लिख सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, समझ गए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं सौभाग्य, दुर्भाग्य क्या होगा, क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में 8वें का सी होगा। ओके, फर्स्ट का 8वें का सी एक बार देख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, नोट कर लिया है। फर्स्ट का 8वें का सी हम एक बार अंत में देख लेंगे, पूरा पेपर कर लो फिर अंत में देख लेंगे ना। इसमें तो आपका क्या था, पद्यांश को दिए गए प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये आपका पद्यांश आया था। क्या है पे, इस पद्यांश से पूछा उपयुक्त शीर्षक क्या होता है ना, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका शीर्षक हो जाएगा बंधन तोड़ने का, बंधन तोड़ने का आह्वान, जो है इसका सही आंसर है, बंधन तोड़ने का आह्वान। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है, तो कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है, कवि तोड़ने की बात कर रहा है पत्थर चट्टाने, पत्थर चट्टाने तोड़ने की बात यहां पे कर रहा है ना। मैं फर्स्ट लिख रहा हूं ताकि आपको सोल्यूशन फर्स्ट मिल सके, है ना। रेगिस्तान के दूसरे में अव्ययभावी समास आएगा, एक मिनट रुक जाते हैं। नेक्स्ट है कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है, क्योंकि क्या है, क्यों कहता है, झूठे बंधन, झूठे बंधन टूटे वे धरती को सही रूप से पहचाना जाए ना, धरती को सही रूप से पहचाना जा सके कि भाई धरती का सही स्वरूप क्या है ना। इसलिए जो है यहाँ पे कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात कहता है, ताकि झूठे बंधन जितने भी टूट जाए, हाँ, संभावी होगा। एक बार बाद में देख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है। अपने मन के मैदानों पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो क्या व्याप्त है, तो वो आपका हो जाएगा ऊब, ऊब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, धरती को हम कब जानेंगे, धरती को हम कब जानेंगे, जब झूठे बंधन टूट जाएंगे तब जानेंगे ना, जब झूठे बंधन टूट जाएंगे, है ना, झूठे बंधन टूटने के बाद। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसमें पूछा है कि रेखागत पंक्तियों में आशय स्पष्ट करना है ना। एक मिनट, रेखागत पंक्ति कहाँ है, रेखागत पंक्तियां, अच्छा ये वाली रेखागत पंक्तियां है ना। सुनते हो मिट्टी में रस के जिसमें जो है आपके है, कवि कहना चाहता है प्रकृति की मिट्टी में रस भरा हुआ है, जिससे दूब जैसी नदी घास भी उगती है, परंतु हमारे मन के आंतरिक संसार में उत्साह और जीवंतता के स्थान पर निरक्षा और ऊ फैलती है। कवि हमें जो मानसिक जड़ता को तोड़ने का जो है संदेश देता है कि भाई जो है किस प्रकार चीजें सही की जा सकती है। ओके, अब बताइए कोई डाउट हो तो आपका कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख लेता हूं, आप सभी के लगातार कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। ये पैसे हमने पूरा कर लिया। ये कुछ बड़े क्वेश्चन आपके आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पैसे देख पा रहे हो। क्वेश्चन आया था चश्मे वाले का नाम क्या था, चश्मे वाले का नाम क्या था, क्या नाम था, कैप्टन था, कैप्टन, कैप्टन नाम था। चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी,
चश्मे वाले को नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति जो है बुरी लगती थी, है ना। नेताजी की जो है मतलब मूर्ति जब चश्मा नहीं पहना होता तब उनको जो है यहाँ पे बुरा चीज लगता था। नेक्स्ट, नेताजी की असुविधा के लिए कैप्टन किस प्रकार जो है दूर किया। उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान में उपलब्ध फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट करके जो है उनको असुविधा से दूर कर दिया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था, क्योंकि जब कोई ग्राहक उसकी उसी तरह का फ्रेम खरीदना आता था तो उस दिन तो उसे देने के लिए मूर्ति के फ्रेम उतार लेता था तथा बाद में दूसरा फ्रेम लौटा देता था। यानी कि वो मूर्ति से बहुत प्रेम करता था कि भाई उसमें चश्मा लगा होना चाहिए, है ना। ये मैंने क्वेश्चन बताया भी था। अथवा वाले आ जाओ फटाफट से। अथवा वाला क्या देख पा रहे हो, वास्तविक संस्कृत जो व्यक्ति कौन था, तो कौन था भाई, वो था आपका वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि या विवेक किसी नए तथ्य का दर्शन कर सके, वो जो है यहाँ पे वास्तविक संस्कृत व्यक्ति होता है। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती, तो संस्कृत व्यक्ति की संतान जो है अपने पूर्वज की भांति सभ्य तो बन सकती है लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकती। बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, ये तो आप जानते हो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, है ना। इजी क्वेश्चन था। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से परिचित है, साथ ही अन्य अनेक वैज्ञानिक तथ्यों का भी ज्ञान रखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट आपका पद्यांश आ चुका है। क्या है भाई, सब कुछ है इसमें, आपको पार्ट का नाम बताना है जो ये किस पार्ट से लिया गया था। तो ये आपका जो है किस पार्ट से लिया गया, फटाफट से कमेंट करना है। सेवक का कार्य क्या है, सेवक का कार्य सेवा करना, है ना किसी शत्रु जैसा व्यवहार करना। इसका आंसर फटाफट से कमेंट करोगे ना पहले का। नेक्स्ट है, शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम ने किसके समान बताया है, तो ये बताया है शस्त्र बाहु के समान। किसके बाहु, शस्त्र बाहु के समान, है ना, शस्त्र बाहु के समान जो है वो बताया है, इसका आंसर है। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया था, एक दास कहकर दिया था। क्या दिया था कि मैं क्या हूं, एक दास हूं, है ना, एक दास देके किया था। अभी तो कमेंट आया नहीं कि भाई एक स्वर संधि बता दो सर, प्लीज बता दो पद्यांश में। हाँ, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, मैंने बता दिया है। इसके अंदर कौन सा पैसेज किया, अभी तो बता रहे रामचरितमानस बता रहे कमेंट के अंदर। रामचरितमानस है क्या, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, अथवा से पहले वाला। अगला है देखिए नेक्स्ट, अथवा वाला। प्रस्तुत पंक्तियों की कविता का नाम लिखिए, है ना। इसमें कौन सी कविता है, मिला कहां वह सुख। ओके, कवि जो है क्या गाने में असमर्थ है, कवि जो है उज्जवल गाथा हुए मधुर चांदनी रातों की बातें जो है गाने में असमर्थ है। कवि जो है क्यों जाग गया, कवि जो है सौपन में सुख देख के जाग गया, है ना, सौपन में सुख देख के जाग गया, सौपन में सुख देख के जाग गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि को क्या नहीं मिला, कवि को जो है वह सुख नहीं मिला जिससे उसका सपने देखना था और जो यहाँ पे एलिगन में आते मुस्कुराते भागता गया था, वो जो यहाँ पे सही हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से। आगे कौन से क्वेश्चन आपके आए थे, ये बड़े क्वेश्चन आपके आए थे, है ना। ये बड़े क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। खंड नंबर डी के अंदर देख पा रहे हो, यहाँ पे निबंध आपका पूछा गया था, है ना। ये निबंध जो मैंने बताया था वही जो पूछ रहे आपका निबंध पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन पेपर था आपका। अब मुझे बताइए क्या डाउट था। डाउट मैंने 2 सोल्व कर दिए। जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो 5 मैंने बता दिया आपको, 5 कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो भेद है वो 5 कर लीजिएगा। ये आप एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा, और दूसरा जो डाउट है पहले क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिएगा। पहले का जो आंसर है वो आपका आंसर आएगा 2, है ना। ये 2 क्वेश्चन थोड़े मिस्टेक से मैंने गलत करवा दिए, और बाकी जो क्वेश्चन पेपर आपका एकदम सही है ना। ओके, अब बताइए मुझे कोई डाउट्स हो तो आपका। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर जो है ये आपको यही मिलेगा और किसी चैनल में नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा गलत है, दूसरे का दूसरा गलत कैसे है भाई, एकदम सही है दूसरे का दूसरे का। हाँ, दूसरे का दूसरा जो है उसमें आप अव्ययभावी समास कर लेना ना, अव्ययभावी समास जो है आप कर लेना, दूसरे के दूसरे में आप अव्ययभावी समास कर लेना। ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत है कि बता दो मैं फटाफट से, और कोई आपको दिक्कत